श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी। तो देखिए, हिंदी विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5। सुमित्रानंदन पंत जी का शीर्षक है चींटी। तो पंत जी देखिए छायावादी कवि हैं। पंत जी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम, जिला अल्मोड़ा, उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। इनका पालन पोषण प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके प्रयाग के मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में लग गए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बंगला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। सन 1950 ईस्वी में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी नियुक्त हुए और 1957 में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबद्ध रहे। लंबी अवधि तक हिंदी साहित्य की निरंतर इन्होंने सेवा की। साहित्य अकादमी ने विशिष्ट साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित भी किया। इनकी कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। और सन 1977 ईस्वी में इनका शरीरांत हो गया, अर्थात देहांत हो गया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उसको सुन लीजिए ध्यान से। वीणा, ग्रंथ, पल्लव, पल्लविनी, अंतिमा, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद, युगपथ, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रश्मिबंध इत्यादि। प्रसाद तथा निराला की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ है। ये प्रकृति के सुंदर, सजीव, मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ठीक है, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो पंत के काव्य जीवन की यात्रा के 3 सोपान माने जाते हैं। पहला है छायावादी काव्य रचना, दूसरा है प्रगतिवादी काव्य और तीसरा है श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात कि अंतश्चेतनावादी आध्यात्मिक कविताएं, जहाँ ये मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए हैं। पंत के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये एक नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान रहे हैं।
विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति यह आशावादी स्तर ही इनके काव्य को उदात्त बनाता है। पंत जी 7 वर्ष की अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे, यानी कि बाल्यावस्था से ही कुशाग्र बुद्धि के थे, प्रतिभाशाली थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई, गिरजे का घंटा जिसका नाम है। इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में लगे रहे। तो यह रहा पंत जी का जीवन वृत्तांत। अब इनकी रचना यहाँ है चीटी। चीटी शीर्षक में इन्होंने एक छोटे से जीव, नन्हे से जीव चीटी के गुणों, उसकी परिश्रमशीलता, उसकी क्रियाशीलता, कड़ी मेहनत, साहस इत्यादि का वर्णन करते हुए मनुष्य को उसके जीवन से शिक्षा लेने अर्थात प्रेरणा लेने के लिए यहाँ प्रेरित किए हैं। जब उस नन्हे से जीव के अंदर इतना साहस है तो हम तो सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं, हमें उसके जीवन आदर्श से शिक्षा लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इनका पद्य है, चीटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लखपत पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पात। देखो ना किस भांत काम करती वह संतत, कनकन करके चुनती अविरत, गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। ठीक है, तो यही अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपत पल पल, पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती। देखो ना किस भांत, काम करती वह संतत,
कन कन करके चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती। बच्चों की निगरानी करती। लड़ती अरसी तनिक न डरती। दल के दल सेना संवारती। घर आंगन जनपद बुहारती। तो सर्वप्रथम आप हेडिंग देंगे पद्यांश। पद्यांश में शुरू का दो शब्द लिखेंगे चींटी। संदर्भ को ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है। सर्वप्रथम हेडिंग देंगे वे पद्यांश, फिर संदर्भ एक बार फिर ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग ध्यान से सुनिए। इस पद्य में
चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करते हुए मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। ठीक है, प्रसंग में आप लिखेंगे कि इस पद्य में चींटी जैसे लघु प्राणी की परिश्रमशीलता का वर्णन करते हुए मनुष्य को उससे प्रेरणा प्राप्त करने का संदेश दिया गया है। प्रसंग के बाद हेडिंग देंगे व्याख्या। अब व्याख्या ध्यान से सुन लीजिए। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी जो हिलडुल, चलती लखपत पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पात, देखो ना किस भांत, काम करती वह संतत, कन कन करके चुनती अविरत। कवि कह रहा है कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चींटियों की पंक्ति एक सरल काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है अर्थात दिखाई देती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण निरंतर चलती रहती है। चींटियाँ जब मिलकर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा है। वह चींटियों की पंक्ति है, तुम ध्यान से उसे देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती है। वह निरंतर अपने काम में लगी रहती है और अपने तथा अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को हमेशा चुनती रहती है अर्थात इकट्ठा करती रहती है। इतना ही नहीं, उसका भी अपना एक घर समाज होता है। वह अपने घर परिवार की भी देखरेख करती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरसी तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। तो चींटी का भी अपना एक समाज होता है। वह गाय चराती है और उन्हें धूप खिलाती है तथा प्राणी शास्त्रियों के अनुसार चींटियों में भी गायें होती हैं। वह अपने बच्चों की देखभाल भी करती है तथा अपने शत्रुओं से निर्भय होकर लड़ती भी है और अपनी सेना का संचालन भी कुशलतापूर्वक करती है तथा अपने घर आंगन और रास्ते को भी हमेशा साफ सुथरा रखती है। ठीक है, तो व्याख्या एक बार फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि क्या आपने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? चींटियों की पंक्ति एक सरल काली और विरल रेखा के समान प्रतीत होती है। वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रतिक्षण चलती रहती है। चींटियाँ जब मिलजुल कर चलती हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई पतला काला धागा हिलडुल रहा है। वह चींटियों की पंक्ति है, ध्यान से देखो कि वह किस प्रकार निरंतर चलती रहती है। वह निरंतर अपने काम में लगी रहती है और अपने तथा अपने परिवार के लिए छोटे छोटे उपयोगी कणों को हमेशा चुनती रहती है। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। इतना ही नहीं, चींटियों का भी अपना एक समाज होता है। वह अपनी गायों को चराती है, उन्हें धूप में टहलाती है और अपने बच्चों की देखभाल भी करती है। प्राणी शास्त्र के अनुसार चींटियों में भी गायें होती हैं। वह अपने बच्चों की देखभाल भी करती है
तथा शत्रुओं से निर्भय होकर के लड़ती है और अपनी सेना का कुशलतापूर्वक संचालन भी करती है तथा अपने घर आंगन और रास्ते को भी हमेशा साफ सुथरा रखती है। इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य को ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में चींटी की परिश्रमशीलता अर्थात कर्मठता पर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, इस पद्य में चींटी के माध्यम से मनुष्य को यह बताया गया है कि हमें भी सतत अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। नंबर 3, इस पद्य की भाषा सरल साहित्यिक और खड़ी बोली है। नंबर 4, इस पद्य में वीर रस है। नंबर 5, इस पद्य में उपमा और अनुप्रास अलंकार है। नंबर 6, इस पद्य की शैली वर्णनात्मक है। ठीक है, तो यह रहा पंत जी का चींटी शीर्षक का पहला महत्वपूर्ण पैराग्राफ।